उलमा फरमाते हैं उनका मकाम ये है कि मजहूलन फ़िल अर्द मारूफ़ुन फ़िस समा, कि जब वो ज़मीन पे थे तो ज़मीन पे उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आसमान का ज़र्रा ज़र्रा उन्हें पहचानता था। वो हस्ती जो यमन के शहर करन में पैदा हुई और अल्लाह करीम ने अपने महबूब का इश्क अता फरमाया, तो जब वो गलियों में निकलते थे, करन की गलियों में लोग उन्हें दीवाना समझते, मजनू समझते, पागल समझते। वो हुजूर की याद में मस्त रहने वाला, जब बच्चे पत्थर मारते पागल समझ के, तो वो आगे से ये ना कहते कि मुझे पत्थर ना मारो, इसके उल्ट वो ये कहते कि मुझे पत्थर मारो, मैं नहीं रोकता कि मुझे पत्थर ना मारो, मुझे भी तो पता चले कि मैं अपने यार के इश्क में कितना पक्का हूँ, कि ये मोहब्बत है और मोहब्बत में सितम ना हो तो मज़ा नहीं आता। ए करन के बच्चों, मारो मुझे पत्थर, मगर बड़े ना मारो, छोटे छोटे मारो। तुम बड़े पत्थर मारते हो, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वज़ू टूट जाता है, फिर मुझे पानी कोई नहीं देता। मुझे लोग दीवाना मजजूब पागल समझते हैं और मुझे पानी नहीं देते कि मैं वज़ू करूं, फिर मैं वज़ू करने के लिए दूर जाता हूं, कुएं पे जाता हूं, दूर दराज पानी है, पानी के लिए जाता हूं, दूर जाता हूं, वज़ू करते करते मुझे लेट हो जाती है, मेरी अपने रब से मुलाकात क़ज़ा हो जाती है, मेरी नमाज रह जाती है, रब से मुलाकात क़ज़ा हो जाती है। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सहाबी ना हो सके, हुज़ूर के ज़माना में थे, हुज़ूर के ज़माना में थे, मगर हुज़ूर का ज़ाहरी तौर पे दीदार नसीब नहीं हुआ, आका अलैहिस्सलाम का इश्क नसीब नहीं हुआ, ज़ाहरी तौर पे हुज़ूर को नहीं देखा, सहाबी नहीं हुए, मगर हुज़ूर फरमाने लगे मेरा उवैस वो है जो ज़मीन पे बोलता है अर्श का खुदा वही लिख देता है। सैयदुत ताबीईन का लक़ब तमाम ताबीयों के सरदार हैं। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम ताबीयों के सरदार हैं। 15 साल तक हुज़ूर के हिजर में रोते रहे। जब हुज़ूर मक्का में थे, हुज़ूर का मक्की दौर था, तो हाजी जाते थे हज करने के लिए, ये पैगाम देते हैं, संदेशा देते हैं कि हुज़ूर की बारगाह में जाके अर्ज़ कीजिएगा, हुज़ूर करन में आपका एक आशिक रहता है, नाम उवैस करनी है, हुज़ूर वो आना तो चाहता है, तड़पता रहता है, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ है जिसकी खिदमत वो करता है। हुज़ूर फतवा आप इरशाद फरमाएं, क्या माँ को छोड़ के आ सकता हूँ? हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ, आपके हिजर में रोता रहता हूँ, हुज़ूर हुक्म फरमाएं। हुज़ूर की बारगाह में ये पैगाम जाता है, सारी रुदाद वहाँ सुनाई जाती है, तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाओ उसे कहना तेरा नबी तुझसे राज़ी है, तू अपनी माँ की खिदमत करते रहे। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला जब पैगाम मिला ना, हुज़ूर फरमाते वहीं रहे, हिजर बर्दाश्त करने लगे, हुज़ूर की याद में अब रोते हैं, सुबह भी रोते हैं, शाम भी रोते हैं, आका अलैहिस्सलाम के इश्क में रोते हैं। हुज़ूर ने मक्का छोड़ा, हिजरत करके हुज़ूर मदीना में आ गए। और यहाँ होता ये है, कैफियत ये बनती है कि जो हाजी आते हैं उम्रा करके, तो वो जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ भी लोगों का मजमा देखते हैं, लोगों का कट्ठ देखते हैं, वहीं जाके पूछते हैं उनसे, ए हाजियो, ए मक्का से आने वालों, बताओ मेरा यार कैसा है, हुज़ूर की बात सुना दो, हुज़ूर का हाल बता दो, हुज़ूर की याद सुनने के लिए, हुज़ूर का नाम सुनने के लिए, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए तड़पते रहते हैं। वहाँ जाके उनसे पूछते हैं, कोई बताता है, कोई नहीं बताता। जब भी कोई काफिला आता है, मक्का से आया या मदीना से आया, हर काफिले से पूछते हैं बताओ मोहम्मद अरबी का हाल कैसा है। एक दिन रात का पहर था, माँ की खिदमत कर रहे थे, कदमों में बैठे हैं, वालदा के पाँव दबा रहे हैं, याद जो आई, इश्क अंदर से आंसू बन के आंख में आया और आंख से रुखसार पे आया, रुखसार से होता हुआ दाढ़ी को तर करता हुआ माँ के कदमों पे गिरा है। माँ को गर्म चीज महसूस हुई कि कोई पानी का कतरा गिरा है। माँ को पता चला कि बैठा तो मेरा बेटा है, पाँव दबा रहा है। माँ ने, बूढ़ी माँ है, नबीना है, दीद भी कुछ नहीं, नजर भी कुछ नहीं आता, माँ ने आगे हाथ बढ़ाया है, तड़प जाओगे। हाथ बढ़ा के जब उवैस करनी अपने बेटे के हाथ पे हाथ रखा, माँ की धार निकल गई। कहा बेटा तेरे जिस्म पे तो हड्डियां रह गई, गोश्त बाकी नहीं बचा, वजह क्या है? कहा माँ अब उनका इश्क मुझे जिंदा नहीं रहने देता। माँ कहने लगी बेटा इतना प्यार करते हो? कहा माँ अब बताने वाली बात पीछे रह क्या गई। माँ बूढ़ी थी, रो पड़ी। कहा उवैस तुझे पता है तेरे बगैर मेरा भी कोई नहीं, तू चला गया, मैं मर गई, मुझे गुस्ल कौन देगा, मुझे कफन कौन देगा, मुझे दफन कौन करेगा, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं, मुझे दीद भी नहीं आता, मुझे नजर भी कुछ नहीं आता।
ہاں تیرا عشق اتنا ہے تجھے اجازت دینی پڑے گی، مگر میں تیری ماں ہوں، تجھے صرف 8 پہر کی اجازت ہے، صبح جانا شام واپس آ جانا، صبح جانا شام واپس آ جانا، رکنا نہیں ہے، انتظار نہیں کرنا، مدینے والے ہوں تیرا مقدر، تیرا نصیب، تیرا عشق، زیارت کر لینا، گفتگو کر لینا، بیٹھ جانا، صحبت لے لینا، صحابی ہو جانا۔ اگر حضور گھر میں نہ ہو تو پھر وہاں رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ میں بوڑھی ماں، میں صبح سے شام تک تیرا انتظار کر سکتی ہوں، بھوک برداشت کر سکتی ہوں، پیاس برداشت کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ اور میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جب ماں نے اجازت دی تو ایسے گویا ایسے محسوس ہوا جیسے کسی مردے کو زندگی مل گئی ہو، جیسے کسی دیوانے پروانے کو شمع مل گئی ہو، جیسے کسی اندھیرے کو روشنی مل گئی ہو۔ فوراً خوش ہوئے اور صبح کا انتظار کرنے سے پہلے ہی سواری اپنی دوڑاتے ہیں، اس کی لگامیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، گھوڑے اس اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں۔ سوار ہونے کے بعد جو ہی مدینہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں، یہ میلوں کا سفر، ہزاروں میل کا سفر ہے یمن اور مدینے کا۔ اونٹنی کی زبان باہر آ گئی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے نیچے آتے ہیں۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں اب وہ خود دوڑتے ہیں، کہتے ہیں اے عشق مجھے اپنی رفتار دکھا، اے عشق مجھے اپنی سپیڈ دکھا، اب میں عشق پہ سفر کروں گا۔ اونٹنی سے نیچے آئے، اب میرا عشق مجھے مدینے پہنچائے گا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی سر پہ کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، دوڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے دیوانے اتنا تیز کیوں دوڑتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ کہا مجھے مت روکو، میرے عشق کا امتحان ہے، میں نے مدینے پہنچنا ہے۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے، ہر ٹکڑے سے صدا یہی آئے گی محمد محمد کرندے گزر گئی، احد نل احمد ملندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور پورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر حضور بھی تڑپتے ہیں، حضور بھی مچلتے ہیں۔ حضور کا جب تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، صحابہ نے عرض کی حضور آپ اتنا تڑپتے ہیں، اتنا مچلتے ہیں، وہ آتا کیوں نہیں، وہ آتا کیوں نہیں؟ حضور فرمانے لگے اس کی بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں عشق محبت سن سن کے ہمارے اندر یہ عقیدت پیدا ہو گئی کہ ہم اویس کو دیکھیں تو صحیح۔ حضور فرمانے لگے میری امت کے وہ جب شفاعت کرے گا، اللہ کریم بنو کلب بکریوں کے برابر، بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ مدینہ کی سرزمین آ گئی، مدینہ آ گیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پہ لباس پھٹا ہوا ہے، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، داڑھی میں مٹی ہے، سر پہ مٹی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی ذرا موٹے ہیں، ناک بھی ویسی نہیں جیسی مدینہ میں رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو سارے صحابہ حضور کے غلام عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں کہ مدینے میں مسافر ہے، پردیسی ہے، پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت پوچھتے ہیں اے پردیسی اپنا تعارف کروا، کہاں سے آئے ہو، حالت بڑی غیر ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اپنے آپ کو چھپا کے کہا مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ مدینے کا شہنشاہ کہاں ہے؟ محمد عربی کہاں اپنے آپ کو چھپایا ہے، کہا مجھے چھوڑو مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں، مجھے چھوڑو مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ آ مدنی سائیں چما پیر تے ڈے، لب کھل ویسن جدا تو آسیں، میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدا تو آسیں، جڑی گزری رات میں اجڑی دی، دکھ بھول ویسن جدا تو آسیں، دکھ بھول ویسن جدا تو آسیں، ناشاد میں کو جی کملی نو لگ مل ویسن جدا تو آسیں، ناشاد میں کملی کو جھینوں لگ مل ویسن جدا تو آسے۔ فرمایا مجھے چھوڑو مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں، مجھے بتاؤ مدینے کا تاجدار کہاں ہے، مجھے بتاؤ آمینہ کا لال کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے وہ حضور کا گھر ہے، وہ حجرہ ہے، وہ کاشانہ مقدس ہے، وہ حضور کا مبارک محل ہے، جاؤ تیرا نصیب تیرا مقدر، تیرے ساتھ تیرا عشق تیرے ساتھ۔ آتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے لونڈی باہر آتی ہے۔ سنیے گا دوستان گرامی قدر، وہ لونڈی باہر آتی ہے، رب نے جب آزمانا چاہا تو یوں آزمایا ہے۔ 15 سال ہجر میں روتے رہے، اجازت ملی بھی تو کب ملی؟ کب ملی اجازت؟ لونڈی باہر آئی، اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی پہلے مدینے میں دیکھا کبھی نہیں، حالت بھی بڑی غیر ہے، تو ہے کون، تو ہے کون؟ اس وقت ویسے کرنی کہنے لگے مجھ سے میرا نہ پوچھو، بتاؤ حضور گھر میں ہے کہ نہیں ہے،
हुजूर घर में है कि नहीं है? लौंडी तड़प के कहती है, लौंडी रो के कहती है, जिस तड़प से तू हुजूर का पूछ रहा है, मगर तेरा इश्क तुझसे अभी और इम्तिहान लेना चाहता है, तेरा इश्क तुझे और आजमाना चाहता है। हुजूर को 12 दिन हो गए, हुजूर घर से बाहर गए हुए हैं, मदीना से बाहर गए हुए हैं, अल्लाह के महबूब सफर में हैं। जब ये सुना तो दाढ़ निकली। 15 साल तक मैं इंतजार में रहा, माँ इजाजत देगी। या अल्लाह तूने आजमाया तो कहाँ जाके आजमाया? आज मुझे इजाजत मिली, मैं मदीने में इस हाल में पहुंचा हूँ, आज मदीने वाला मदीने में नहीं है। फिर रो के कहा, हुजूर के दर पे हाथ लगाते हैं, हुजूर के मुबारक उस दरवाजे पे हाथ लगाते हैं, हुजूर के घर का तवाफ करते हैं, वहीं हाथ रखते हैं जहाँ हुजूर के कदम लगते हैं, फिर हुजूर के मुबारक घर को चूमते हैं, तवाफ करते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीका कायनात, आपने पूछा कि कौन है रोता है, पूछता है हुजूर के बारे में। लौंडी ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, ये कोई दीवाना है, हुजूर का मस्ताना है, मगर इसका मुकद्दर देखें, इसका नसीब देखें, ये आया उस वक्त के हुजूर घर में नहीं है। कहा इसे मुबारक दे दो, कहा इसे मुबारक दे दो, इसे कहो अभी अभी पैगाम पहुंचा है, मुझ तक पैगाम आया है, 2-4 दिनों तक हुजूर की सवारी आने वाली है, हुजूर मदीने में आने वाले हैं, 2-4 दिन हैं, और बर्दाश्त कर ले, 2-4 दिन हैं। जब ये सुना हुजूर के गुलामों ने, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा भी खिल गया, उम्र फारूक का चेहरा भी खिल गया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा भी खिल गया, मौला अली भी खुश हो गए। जब ये मंजर उन्होंने देखा कि इसकी मुराद पूरी होने वाली है, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि जब हुजूर नहीं थे सब खुश हो गए, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। वो सारे खुश होते हैं कि इसकी मुराद पूरी होने वाली है। एक लम्हे के लिए वैसे करनी भी खुश हुए, एक लम्हे के लिए सैयदुत ताबीन भी खुश हुए कि हुजूर आने वाले हैं। फिर फौरन याद आया, वैस तुझे तेरी माँ ने इजाजत नहीं दी, तेरे पास तो इजाजत कोई नहीं, तू तो अभी 8 पैर होने वाले हैं, तूने तो वापस जाना है, तू क्यों खुश होता है? ये खुश हों जो सुबह शाम नजारे करते हैं, ये खुश हों जो सुबह शाम दीदारे मुस्तफ़ा करते हैं, तू क्यों खुश होता है? फिर रो पड़े, कहा ऐ मेरे साथियों मेरा सलाम कह देना, ऐ हुजूर के दीवानों मेरा सलाम कह देना। कहना करन से आया था, यमन से आया था, मगर अल्लाह ने आजमाया कि हुजूर जब आप नहीं थे तब आया हूँ, सलाम दे के जा रहा हूँ, अपनी यादें अपनी सांसें छोड़ के जा रहा हूँ, अपने आंसू आपके मदीने में तरोक के जा रहा हूँ। वापस चल पड़े। हर सहाबी रोकता है, हर हुजूर का गुलाम रोकता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोकते हैं, बड़े बड़े सहाबा रोकते हैं, फरमाया नहीं मुझे मत रोको, मुझे मदीने वाले का हुक्म है, माँ की तामील, माँ के साथ उसने सलूक करना, माँ से मोहब्बत करना। मुझे माँ ने कहा था 8 पहरें तेरे पास, 8 पहरें और इजाजत कोई नहीं। तड़प गए, वापस चले, आ गए इधर। फिर मदीने वाला आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सवारी 2-3 दिनों के बाद आई। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं आपके सीने में ईमान ताज़ा होगा, आपका इश्क उरूज पे पहुंचेगा। आप फरमाते हैं हुजूर पहले आते थे मदीने में, बाहर से जब सफर से वापस आते थे, हुजूर अपने हर गुलाम के चेहरे को देखते थे, अबू बकर को देखते हैं, उमर को देखते हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करते हैं, हर सहाबी को देखते हैं। लेकिन आज मदीने का ताजदार किसी को नहीं देखता। हुजूर वहाँ आके खड़े हुए जहाँ आके वैसे करनी खड़ा हुआ था, वहाँ आके खड़े हुए जहाँ ख्वाजा वैसे करनी खड़े हुए थे, और फिर हुजूर ने हाथ भी वहीं रखा जहाँ वैसे करनी ने रखा था। हुजूर ने हाथ रख के कहा अभी किसी ने कुछ बताया नहीं, चेहरे पे हुजूर के जलाल है, किसी ने कुछ बताया नहीं है कि हुजूर यहाँ हुआ क्या था। हुजूर खुद फरमाने लगे ऐ मेरे गुलामों बताओ मदीने में मेरा वैसा आया था, बताओ मदीने में मेरा वैसा आया था। आगे बढ़ी लौंडी, और किसी की जरूरत ना हुई, वो लौंडी आगे बढ़ी, कहती हुजूर हाँ हाँ एक काले रंग का आया था, जिस्म पे कपड़े भी सलामत नहीं थे, 2 चादरें थी फटी पुरानी थी, चेहरे पे गर्दो गुबार था, मट्टी थी चेहरे पे, हुजूर दाढ़ी अटी हुई थी मट्टी से, सर पे भी कोई दस्तार नहीं थी, हुजूर पाँव में जूता नहीं था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात अल्लाह के महबूब हुजूर की चश्माने मुकद्दस से आंसू आए, हुजूर का आंसू रुखसार पे आया, दाढ़ी पे आया। हुजूर भी फिर आशिक उवैस की याद में रोने लगे, हुजूर भी रोने लगे। फिर जब इश्क इस तरह का होता है फिर मदीने वाला भी रोता है, हुजूर अपने आशिकों को याद करके रोते हैं। हुजूर ने रो के कहा लौंडी चुप कर, यही मेरा आशिक उवैस है,
اویس کا مقام سن۔ حضور فرمانے لگے اے میرے غلاموں سنو، اویس اس مقام کا حامل ہے، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرما دیتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب دانائے غیوب، حضور نے یمن کی طرف منہ کیا، منہ کر کے حضور نے اپنا مبارک جبہ مبارک یہاں سینے سے حضور نے آگے سے کپڑا ہٹایا، ہٹا کے حضور فرمانے لگے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، فرمایا میرے غلاموں مجھے یمن سے رب رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے رب رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ یمن میں اویس رہتا ہے، رب رحمان نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں یمن سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ پتہ چلا جب حضور کے عشق میں بندہ اس طرح فنا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کی خوشبو اپنی خوشبو بنا دیتا ہے۔